बीजेपी के सिवा देश में कोई भी देश का सुधार नहीं कर सकता। ये हमारी बदकिस्मती होगी अगर बीजेपी चली जाएगी और कोई और सरकार आएगी। 14 से पहले क्या और दूसरा सरकार है जबरदस्ती लोगों को खींच के नौकरियां दे रही थी, क्या उससे पहले रोजगार नहीं थी? मोदी जी या कोई भी सरकार सदन में यह भी ले आए कि या तो हम आपको नौकरी देंगे नहीं तो बेकारी का भत्ता देंगे। देश में 120 करोड़ की आबादी है, सरकारी नौकरियां मात्र 3 करोड़ है। आप मुझे बताएं, हम सरकार की व्यवस्था, अगर सरकार कुछ काम कर रही है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने की सोच रहा है और कमियां तो निकलेंगी। आपके घर गन्ना एक पैदा नहीं होता, दावा आपका ज्यादा है कि गन्ने का भुगतान हो गया। दो काम नहीं बता पाए सरकार, नहीं बता, दो अच्छे काम नहीं बता पाए ना। तो दोस्तों, वीडियो का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का वीडियो कैसा होने वाला है, और अभी ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंदर बने रहना होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास चीनी नहीं है, वो आप शरबत सबको पिला रहे हैं। हाँ, क्या बोले? सब है जी, सब है। ये बताए साहब जी, ये बताए कि 2014 से पहले क्या और दूसरा सरकार है जबरदस्ती लोगों को खींच के नौकरियां दे रही थी, क्या उससे पहले रोजगार 2014 के बाद ही सारे बेरोजगार हुए? क्या महंगाई 2014 के बाद आई? क्या अरे कहना क्या चाहते हो? आप जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ 5 साल में, उसके पहले आप जाने दीजिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, नौकरी नहीं सृजित हुई, ये आरक्षण, अच्छा आरक्षण किस काम आएगा? जब आपको नौकरी, जब आपके पास नौकरी नहीं है तो आप आरक्षण किस बात का देंगे? काहे आरक्षण? 50% बोलेंगे नौकरी अगर नहीं है तो परेशानी किस बात की है? फिर तो लागू होने दीजिए ना, समर्थन दीजिए ना। आप परेशान क्यों है अगर नौकरी नहीं है तो? 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। भावनाओं के साथ मैं भी सवर्ण हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बैकवर्ड हूँ। समाजवादी पार्टी का नाम लेने से इरिटेट मत होइए कि मैं कोई बैकवर्ड हूँ, मैं भी सवर्ण हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे और मेरे जैसे लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? कभी आप धर्म के नाम पर, कभी आप नौकरी के नाम पर, मैं उसका समर्थक हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारी पार्टी ने आरक्षण का समर्थन किया। इनके आप सुनो, देखो आरक्षण व्यवस्था पहले से लागू है, और आरक्षण से अगर नौकरियां नहीं मिल रही तो जो मौजूदा आरक्षण चल रहा था, क्या उस पर भी सभा विरोध करेगी आप? सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर हमारे राजनीतिक सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ विरोध। कोई आज मान लो कोई भी मुद्दा हो, एक सेकंड, जो राफेल का मुद्दा है, हम कहते हैं कि मोदी जी या कोई भी सरकार सदन में यह भी ले आए कि या तो हम आपको नौकरी देंगे नहीं तो बेकारी का भत्ता देंगे। एक सीमा तय करिए, पढ़ाई तय करिए, 21 साल बाद, 25 साल बाद आपकी जो योग्यता होगी उस हिसाब से आपको नौकरी दी जाएगी। बात तो सही है। हम सुनिए हमारी बात, हम लोग ये नारा लगा, हम सारी सरकार की बात कर रहे हैं, हम सारी, इस समय तो मोदी जी है ना, हम सारी सरकार की बात कर रहे हैं, हम सारी सरकार की बात दे सके। देश में 120 करोड़ की आबादी है, सरकारी नौकरियां मात्र 3 करोड़ है। आप मुझे बताएं। हाँ जी। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो वीडियो देखा, ये तो वीडियो का सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो चलिए पूरी पिक्चर देख लेते हैं, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। ना तो हमारा गन्ना पेमेंट हो रहा किसानों का, किसान दुखी बहुत ज्यादा है। और ये 14-15 लाख जो हमारा पशु घूम रहे हैं खेतों में, ये सारी फसल खा गई है। सरकार भाजपा बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है, लेकिन किसान क्या खाओगा, क्या करेगा? भैया 14 लाख गाय की गौशाला मुझे बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, 14-15 लाख गाय घूम रही है। ये गाय की सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, और जो कहने का मतलब ये है, पहली बार ऐसा हुआ है कि MSP पे जो किसान हैं, जितना जैसे अभी धान का पेमेंट है 3000 रुपए कुंटल धान का भाव रहा है, और अपने जो बाजरे का भाव है वो 1700 रुपए कुंटल का भाव है। हम सरकार की व्यवस्था, अगर सरकार कुछ काम को कर रही है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने की सोच रहा है। इतना बड़ा देश, कुछ ना कुछ कमियां निकलेंगी और फिर कमियों को सुधारने का काम कर रहा है, और उसमें अब कोई यूं कहे। पहली गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में जिसने गन्ने, किसान जो है गन्ने पैदा करने वाले, उनके पेमेंट का भुगतान करवाया है। ज्यादा से ज्यादा मोदी को सुनो, मोदी नगर में चीनी मिल है, उसको बंद करा दिया, उसके जो चीनी थी स्टॉक में सारी जब्त कर ली। आज तक किसी गवर्नमेंट ने किया हो तो आप बता दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। एक बात बताओ, इस समय एक क्विंटल गन्ने का कितना दाम है? इस समय जो बढ़ाया है, बढ़ा के करीब 260 के करीब हुआ है, 3.5। हाँ, 3.5 क्विंटल गन्ना कितने का है? आपको पता है? लगभग 350 के करीब है। 325 गन्ने का रेट आपको पता नहीं पर हम क्विंटल। जिस क्षेत्र के रहने वाले वहाँ गन्ना की खेती नहीं होती, पहली बात ये है। आपके घर गन्ना एक पैदा नहीं होता, दावा आपका ज्यादा है। गन्ने का भुगतान हो गया। दिल्ली में गौरव संकल्प यात्रा विश्व हिंदू परिषद वाले निकाल रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा फिर सड़कों पे लगने लगा। देखिए, हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए।
तो हमें हिंदुओं के बारे में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो होना चाहिए। तो यही हम चाहते हैं, यही मोदी सरकार भी चाहती है। अच्छा, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।